लास्ट वीडियोस में हमने जेआईटीएफ इंफ्रा के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी किया था, डिटेल में उनके कंपोनेंट्स को नोट से आइडेंटिफाई किया था कि क्या क्या उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी ने 2309 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और इस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए 2291 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं और 2.5 करोड़ रुपए कंपनी के जो जेवीज हैं उससे प्रॉफिट का शेयर आ रहा है कंपनी के पास। तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग 20 करोड़ था, लेकिन क्या देखते हैं कि कंपनी टैक्स पे कर रही है 44 करोड़ 90 लाख रुपए और जो ये प्रॉफिट था ये लॉस में कन्वर्ट हो जाता है 24 करोड़ 42 लाख के। कंपनी ने कुछ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को सेल करके कुछ प्रॉफिट कमाया है, बट वो रिकरिंग नेचर का नहीं है, तो वो परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं हो पाएगा कंपनी की आने वाले टाइम में, क्योंकि वो बार बार जनरेट नहीं होगा, वो वन टाइम था। तो इसीलिए जो कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है। अब इसके कॉज को पता करते हैं, आगे जाके हम बैलेंस शीट से देखते हैं कि कुछ पता चलता है या नहीं। तो बैलेंस शीट को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कंपनी के 4234 करोड़ के एसेट्स हैं और लायबिलिटी साइड हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भाई 515 करोड़ की नेगेटिव अदर इक्विटी दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये है लॉसेस, कंपनी के जो पुराने चलते आ रहे हैं वो लॉसेस। और इसके अलावा लगभग करंट और नॉन करंट बोरोइंग्स 3500 करोड़ के टोटल कंपनी के पास बोरोइंग्स इकट्ठी हो रखी है। अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कंपनी ने अपने ऑपरेशन से वैसे तो 422 करोड़ रुपए जनरेट किए थे, लेकिन कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है उसमें थोड़ी गड़बड़ हुई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और 176 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में खप गए हैं। और टैक्स पे करने के बाद कंपनी ने नेट ऑपरेशन से जो 185 करोड़ रुपीस समहाउ जनरेट कर लिए हैं, जो कि एक गुड न्यूज है। एटलीस्ट कंपनी ने लॉस भले ही कमाया लेकिन कैश तो जनरेट किया है। अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे। कंपनी ने 280 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं अपने बिजनेस में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में, और 446 करोड़ रुपीस कंपनी ने अपनी सब्सिडरी को एक सेल करके कमाए हैं। तो नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी 187 करोड़ का कैश जनरेट हुआ है। तो 185 करोड़ ऑपरेशन से और 187 करोड़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से, तो टोटल 370 करोड़ जनरेट किया है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं तो कंपनी ने 405 करोड़ यहाँ पर आउटफ्लो है कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के टुवर्ड्स, और इसमें सबसे मेजर कंपोनेंट है इंटरेस्ट का। तो कंपनी जो सफर कर रही है सबसे ज्यादा वो लोन को सफर कर रही है, क्योंकि जैसा हमने बैलेंस शीट में भी देखा कंपनी के पास 3500 करोड़ का लोन है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एक बड़ा खर्चा है जो फाइनेंस कॉस्ट का है 350 करोड़। और ये लोन कहीं ना कहीं एक पिछले लॉसेस की वजह से काफी बड़ा अमाउंट है जिसको कंपनी सफर कर रही है। तो हम देखते हैं कि कंपनी के पास मेजर इश्यूज हैं दो। एक इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है जिसका रीजन है हाई डेट और नेगेटिव इक्विटी, और इसके अलावा कंपनी का टैक्स भी काफी हाई है। नेट प्रॉफिट होने के बावजूद कंपनी के पास टैक्सेस की वजह से कंपनी लॉस में चली जाती है आफ्टर टैक्स। अगर हम बात करते हैं तो इन मेजर इश्यूज को हम डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि स्टैंड अलोन बेसिस पे तो कंपनी प्रॉफिट में थी और कंपनी की जो बैलेंस शीट में भी करीब 230 करोड़ का रिजर्व फंड्स अवेलेबल हैं, बट जब कंसोलिडेटेड लेवल पे कंपनी आती है मतलब कि किसी ना किसी या फिर सारी सब्सिडीज में कंपनी की दिक्कत है। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम उन चीजों को स्टडी करेंगे।